हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 एजुकेशन डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और भी जो सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। और शुरू करते हैं अब इस वीडियो को कि एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सोशल डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन, कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी सोशल डाइवर्सिटीज हैं, क्या सोशल डाइवर्सिटी है और कौन कौन सी इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, एंड हाउ इट लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन, ये आपको पढ़ करके जाना है। ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है और साथ के साथ में इसमें प्लूरलिज्म या डाइवर्सिटी भी पूछ लिया जाता है अल्टरनेटिवली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षण क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, वो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक इसमें पूछा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषावाद क्या है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ के जाना है। साथ के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं लैंग्वेज के साथ। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं स्टूडेंट्स को एजुकेशन में, ये आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ करके जाना है। अगला आता है कि होम लैंग्वेज क्या होती है और स्कूल लैंग्वेज क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस और होम लैंग्वेज क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन मैंने एक और जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसमें भी बताया था। तो ये क्वेश्चन मल्टीलिंगुअलिज्म और होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमने मल्टीलिंगुअलिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन अगला जो क्वेश्चन इसी में से निकल के आता है वो है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को आप कैसे प्रमोट करोगे स्कूल के अंदर। कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं विच प्रमोट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो अगला क्वेश्चन निकल करके आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रोविजंस, की संविधानिक प्रावधान लिखिए या वो सारे मूल्य लिखिए दैट प्रमोट सोशल डाइवर्सिटी, जो सोशल डाइवर्सिटी को, सामाजिक विविधता को प्रमोट करते हैं। एंड लिमिट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, और वो प्रोविजंस जो कि इनइक्वालिटी को एजुकेशन के अंदर रोकते हैं, जैसे कि RTE हो गया, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ये सब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं जो कि इनइक्वालिटी को और सोशल डाइवर्सिटी को एजुकेशन में कम करती हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ स्कूल क्लास एंड टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक की कैसी भाषा होनी चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए काफ़ी इजी होनी चाहिए, बच्चों के लेवल की होनी चाहिए, जो बुक है वो बच्चों के लेवल की होनी चाहिए, कलरफुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी चीज़ें। तो लैंग्वेज ऑफ स्कूल क्लास एंड टेक्स्ट बुक, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था होम लैंग्वेज, ठीक है, घरेलू भाषा। तो ये आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्यूज रिलेटेड टू मदर टंग, कि जो मातृभाषा होती है उससे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं एजुकेशन में, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है और मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जेंडर डाइवर्सिटी इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, की एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में जो जेंडर डाइवर्सिटी है, जो लिंग विविधता है वो क्या है। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, अब डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो डाइवर्सिटी से एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, या डाइवर्सिटी कैसे मदद करती है लर्निंग के अंदर। एक क्लासरूम में देखो जितने ज्यादा बच्चे होंगे अलग अलग बैकग्राउंड्स के, उतना ही उनके लिए फायदा होगा कि भाई हमारे यहाँ तो ये त्योहार मनता है, हमारे यहाँ ये त्योहार मनता है। तो क्या होगा कि लर्निंग इतनी अच्छी होगी उनकी कि वो एक दूसरे से इतनी सारी चीजें सीख पाएंगे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन बनता है एजुकेशनल रोल इन सोशल मोबिलिटी, की जो सामाजिक गतिशीलता होती है सोशल मोबिलिटी के अंदर एजुकेशन का क्या रोल है, क्या महत्व है शिक्षा का। ठीक है, कैसे एजुकेशन प्रमोट करती है सोशल मोबिलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आती है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि जो जेंडर है
वो सामाजिक निर्माण कैसे करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एजुकेशन डिसिप्लिन सेमेस्टर 5 के। आई होप ये आपके पेपर में आए और आपके बल्ले बल्ले हो जाए, आपके मजे हो जाए। कुछ और क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा जो पढ़ के आप जा सकते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप पढ़ सकते हैं, NEP 2020, और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। उसके अलावा रोल ऑफ कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स इन करिकुलम प्लानिंग, इसमें एक टॉपिक है करिकुलम प्लानिंग का, वो भी आप जरूर पढ़ के जाना कि करिकुलम प्लानिंग कैसे होती है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी हैं। तो ये है मोटा मोटा, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और अगर कुछ आता भी है तो वो इससे रिलेटेड ही होगी। तो पेपर में क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। जो इन क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मोल्ड करके लिख देना है। ठीक है, आसान है, रिलैक्स होके पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना अगर अच्छे मार्क्स पास होना है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न विद सिमरन।